ये कहानी मैं इज़हा के पर्सपेक्टिव से सुनाने जा रही हूँ। इमेजिन करो, तुम एक कामयाब सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो। रोज़ सुबह ऑफिस जाना एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती। कभी कभी एक अजीब सा मोड़ आता है जो सब बदल सकता है। रोज़ की तरह आज भी सुबह मेरी आँख लेट खुली। ओह नो, मैंने घड़ी देखी। आठ आठ बज चुके थे। मुझे 8:15 तक रेडी होना था, वरना मेरे ऑफिस की वैन चली जाती। जल्दी जल्दी उठ के ब्रश किया, मुंह धोया और वार्डरोब खोलकर सबसे पहले प्रेस ड्रेस उठाया। हेयर ब्रश एक हाथ में था, दूसरे हाथ से परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। बैग उठाया, शूज़ पहने और बिना नाश्ता किए सीधा भागती हुई बाहर निकली। घर से निकलते वक्त मैं सोच रही थी, अल्लाह करे वैन ना निकली हो। लेकिन जैसे ही स्ट्रीट कॉर्नर पर पहुंची, सामने सिर्फ खाली रोड थी। वैन जा चुकी थी। मेरे साथ ये रोज़ नहीं होता था, लेकिन जब भी होता था अजीब होता। अब क्या करूं, मैंने सोचा। रिक्शा या टैक्सी, लेकिन यहाँ सुबह सुबह हार्डली कोई मिलता था। जब मैं फ़ोन निकाल के राइड बुक करने लगी, तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। एक काली पुरानी सी कार थी और अंदर एक अजीब सा आदमी था। दिखने में नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। आपको कहाँ जाना है? उसकी आवाज़ हल्की थी, मगर थोड़ी ठहरी हुई थी। मैं एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। क्या गाड़ी लेना सेफ है, या लेट होने से ज़्यादा डेंजरस कुछ और हो सकता है? तो मैं क्या करूं? मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हिचकिचाई कि लिफ्ट लेना सेफ होगा। दिमाग ने वार्निंग दी, लेकिन दूसरी तरफ वक्त तेज़ी से भाग रहा था। अगर मैं यहाँ और रुकी तो ऑफिस लेट पहुँचूंगी और बॉस का गुस्सा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो आदमी अब भी मुझे देख रहा था, बिना किसी हरी के, बिना किसी डेस्परेशन के। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, जैसे उसे पता हो कि मैं उसकी कार में ज़रूर बैठूंगी। मैंने एक नज़र रोड पर डाली। दूर दूर तक कोई और गाड़ी या रिक्शा नहीं था। फ़ोन से राइड बुक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी वीक था। तो फिर मैंने सोचा, चलो रिस्क लेते हैं। मैंने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली और गाड़ी में जाके बैठ गई। जब मैं अंदर बैठी तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एसी नहीं था, कार बहुत ठंडी थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खुशबू थी। तभी ड्राइवर ने मुझसे पूछा, आपको कहाँ ड्रॉप करना है? मैंने उसको अपना एड्रेस बताया कि इस जगह पे मेरा ऑफिस है। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब गाड़ी रोड पर आई, ये रोड तो मेरे रूट का हिस्सा नहीं है। आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? मैंने थोड़ा एहतियात करते हुए उससे पूछा। वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये रोड मुझे बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था। शायद कोई शॉर्टकट हो। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। आपने जवाब नहीं दिया। ये रास्ता कौन सा है? मैंने थोड़ी और हिम्मत करके पूछा। वो आदमी अभी भी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी चला रहा था। टेंशन मत लो, तुम्हें टाइम पर पहुंचा दूंगा। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन मुझे और बेचैन कर रही थी। मैंने धीरे से फ़ोन निकाला ताकि अपनी लोकेशन चेक कर सकूं, लेकिन मैंने जैसे ही फ़ोन ऑन किया, उसके ऊपर नो नेटवर्क लिखा हुआ आ रहा था। मैंने जैसे ही कोशिश की नेटवर्क वापस लाने की, तो उसने मुझे कहा, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा। अब मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। ये आदमी कौन है? इसे कैसे पता कि मेरा फ़ोन काम नहीं करेगा? गाड़ी अब एक सुनसान रोड पर थी। कोई और गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हम दोनों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने डिसाइड किया, अगर कुछ अजीब होता है तो मैं तुरंत डोर खोल के बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ हैंडल पर रखा, गाड़ी के सारे लॉक्स बंद हो गए। आपने लॉक्स क्यों बंद किए हैं? मैंने घबरा के कहा। उस आदमी ने मुझे नहीं देखा। अब उसकी मुस्कुराहट और भी अजीब लग रही थी, और वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। क्या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? क्या ये मेरा आखिरी दिन है? तभी अचानक गाड़ी रुक गई और गाड़ी मेरे ऑफिस के सामने रुकी थी। तभी वो आदमी धीरे से बोला, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। मैं एकदम शॉक में थी। ये सब क्या था? ये आदमी कौन था? जैसे ही मैंने पलट के देखा, उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया, मैं किसी अजीब सपने से बाहर आई थी या वाकई ये सब हुआ था। लेकिन जब मैंने फ़ोन अनलॉक किया तो जीपीएस की लास्ट लोकेशन देखी, और जो एड्रेस लिखा था वो था ग्रैंड ग्रेवयार्ड का। मेरी कमर में एक ठंडी लहर दौड़ गई।
क्या मैं किसी इंसान के साथ सफ़र कर रही थी या किसी और के साथ? मैं आज भी उसी रास्ते से ऑफ़िस आती जाती हूँ, लेकिन लेकिन उस दिन के बाद से कभी मुझे वो आदमी या वो गाड़ी नहीं दिखे। आज भी मैं सोचती हूँ कि वो क्या था, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो वाक़ई कोई इंसान था या फिर कुछ और।